साथियों नमस्कार, मैं देव कुमार। 12 फरवरी को दिल्ली विश्वविद्यालय का ईसी और एसी का चुनाव होने जा रहा है। मैं अपने संगठन डीटीएफ की तरफ से इस बार ईसी का उम्मीदवार हूं। आप सबसे अपील करता हूं कि मुझे अपना फर्स्ट प्रेफरेंस वोट देकर ईसी के लिए जिताएं। और मेरे संगठन के तरफ से एकेडमिक काउंसिल के लिए विश्वजीत मोहंती, मिथुराज धूसिया, राजेश कुमार उम्मीदवार हैं। मैं आपसे अपील करता हूं कि इनको अपना फर्स्ट प्रेफरेंस वोट देकर एकेडमिक काउंसिल में जिताएं। इसके अतिरिक्त अन्य हम ख्याल एकेडमिक काउंसिल के उम्मीदवारों को भी आप अपना अपार समर्थन देकर जन विरोधी शिक्षा नीतियों के खिलाफ अपनी सार्थक आवाज़ को एकेडमिक काउंसिल में पहुंचाने का प्रयास करें। साथियों, हमारा जो इस चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है, जिस पर जोर रहेगा, वह है 4,500 से लेकर 5,000 तदर्थ साथियों का समायोजन होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। साथियों, 2016 से लेकर के 17-18 तक हम अपॉइंटमेंट की बात करते थे, लेकिन सरकार के एक के बाद एक जन विरोधी और शिक्षा विरोधी और शिक्षक विरोधी नीतियों के कारण इनकी नियुक्ति नहीं हो पाई। तो अब यह एक समस्या हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती के रूप में बन गई है। हम चाहेंगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इनके समायोजन के लिए एक सकारात्मक संस्तुति दे, पॉजिटिव रिकमेंडेशन दे और एमएचआरडी और यूजीसी को भेजे। इसके साथ 5 दिसंबर 2019 का जो पत्र है, एमएचआरडी, यूजीसी और डूटा के बीच जो समझौता है, उसके तहत हम चाहेंगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन इसको कंसीडर करे, इस पर गौर करे और इस पर एक रेजोल्यूशन पास करते हुए 2007 के इसी रेजोल्यूशन से क्लब कर यह सुनिश्चित करे कि किसी भी तदर्थ शिक्षक को डिस्प्लेस नहीं किया जाए। इसके अतिरिक्त नॉन पीएचडी के जो हमारे साथी हैं, जिनका प्रमोशन लंबित हो गया है, पीएचडी की अनिवार्यता एसोसिएट के लिए ख़त्म की जाए। और 12 कॉलेजेज में जो दिल्ली सरकार के द्वारा 100% अनुदानित कॉलेज हैं, उनकी सैलरी भुगतान सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त प्रोफेसरशिप की एक लंबी डिमांड थी, वह लोगों को मिले और उसके लिए अधिकतम जनरल को इंक्लूड किया जाए। इन मुद्दों पर मेरा जोर रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ साथियों, हमको यह भी देखना होगा कि यह समायोजन का मुद्दा आखिर अधर में लटका क्यों। हम देखते हैं 2010 से लगातार दिल्ली विश्वविद्यालय को प्रयोगशाला बनाया गया, कभी सेमेस्टर, कभी एफवाईयूपी, फिर सेमेस्टर, फिर एफवाईयूपी। इसके बाद वर्कलोड का घटाना, 2016 का जो 4th अमेंडमेंट है, इसके बाद 2018 में 200 पॉइंट रोस्टर को 13 पॉइंट रोस्टर में बदल दिया गया था। फिर अगस्त 2019 में रजिस्ट्रार के दफ्तर से चिट्ठी निकली थी जो तदर्थ साथियों को गेस्ट में बदल रहा था। इसके खिलाफ दिसंबर 2019 का जोरदार डूटा का आंदोलन हुआ और इन चीज़ों को अस्थायी करने का प्रयास किया गया। लेकिन साथियों, हमें यह समझना होगा कि जब हमें समायोजन की बात कर रहे हैं, जो कि एक हमारा अहम मुद्दा है और समायोजन होना चाहिए, लेकिन साथ साथ जो अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आ रही है, जो वेरिएबल वर्कलोड की वकालत करता है, जो वेरिएबल वर्कलोड को बढ़ाता है, जो बीओजी के धारणाओं को लाता है, स्मॉल डिपार्टमेंट्स को ख़त्म करने की शंका को जन्म देता है, कॉन्ट्रैक्ट की प्रावधान करता है, लोन बेस्ड शिक्षा की वकालत करता है, तो कहीं ना कहीं ये सरकार की नीतियां जो हैं वह समायोजन में बाधा पहुंचा रही हैं या समायोजन के आड़े आ रही हैं। इसलिए हमारा समायोजन मुख्य मुद्दा तो है, हमारा जोर तो रहेगा, लेकिन साथ साथ इन शिक्षा विरोधी नीतियों के खिलाफ भी हमारा जोर रहेगा। धन्यवाद।